गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग। चेस। सर आज पहले म्यूजिक कर दिया जाए क्योंकि कुछ खबरें आज। चलो म्यूजिक। चेस। सर पहली खबर है गुड़गांव से। वहाँ एक मेजर साहब थे जिनको पुलिस ने कल रात को 2-3 घंटे ऐਵੇਂ ही सड़क पे परेशान किया और वो अपने फैमिली के साथ थे। तो ये मेजर हेमेंद्र हैं जी। एंड ही इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर। और ये फैमिली के साथ डिनर पे गए थे तो पुलिस ने इनको वहां पे रोका और चेक किया। और जो पुलिस ने बोला उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज भी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इफ द ऑफिसर इज सेइंग कि आप मेरा मेडिकल चेकअप करवाओ, अगर आपको लगता है कि मैंने अल्कोहल पी रखा, आप मेरा चेकअप कराइए। सर प्रोसेस तो यही है ना कि आप सरकारी अस्पताल ले जाओ। आप सरकारी अस्पताल ले जाओ और सरकारी अस्पताल आप ले जाके चेकअप कराओ। तो पुलिस को ले जाना चाहिए था, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई कॉन्फिडेंटली बोल, मेडिकल टेस्ट में तो फट से पता लगा है ना। मेडिकल टेस्ट में तो फट से पता लग जाता है कि भाई आपने शराब। वो कह रहे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, कह रहे नहीं है, उसका चालान काट दिया। और अब शब्द भी बोले हैं सर। चालान तो ठीक है पर अब शब्द भी बोले हैं और मतलब उन्होंने फिर पुलिस को कॉल किया। हाँ। फिर वो वहां से भाग भी रहे हैं। अगर आप सही हैं तो फिर आपको रुकना चाहिए। हाँ कि भाई चेक करवाइए। और ये जो मेजर हेमेंद्र हैं, जब इनको लगा कि ये लोग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं या प्रोफेशनली नई चीज समझ रहे, तो इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करा और पुलिस को बोला कि यार ये तुम्हारी पुलिस है, तुम देख लो आके, आगे देखो क्या चल रहा है। तो वो पुलिस आई, ये लोग निकल लिया। और जांच की भी गई सर, जो वो बता रहे थे। हाँ तो वो ड्रिंक वाला मैटर नहीं था, वो ऐਵੇਂ ही पुलिस अपना वो कर रही थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि जब चलो आपने पता लगाया ड्रिंक, वो खुद बंदा कह रहा है कि भाई मुझे ले जाओ अस्पताल, यार मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आप मुझे अस्पताल ले जाओ और अस्पताल में मेरी जांच कराओ। और अगर जांच में निकल गया तो फिर मैं गुनहगार हूं, अगर नहीं निकला तो तुम गुनहगार हो। सीधी बात है। क्या वो भी नहीं करना? मतलब ये तो अजीब चीज है यार। मैंने दिस इज एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हरियाणा सरकार से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहां पे जो भी सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक एक्शन एंड यू नो नॉट जस्ट एन ऑफिसर, एनी सिटीजन फॉर दैट मैटर। किसी को ऐसे क्यों परेशान किया जाए? अगर ऐसा परेशान हुआ है कोई तो देन इट्स रॉन्ग। और ये जो मेजर हेमेंद्र उनके परिवार के साथ हुआ है, हिज वाइफ वाज देयर, चिल्ड्रन वर देयर, रात के 2 बजे तक परेशान हो रहे हैं और आप किसी को ये जानबूझ के, आपकी खुद की मशीन कह रही है किसने शराब नहीं पी, फिर आप शब्द भी बोल रहे हैं। फिर मेजर हेमेंद्र पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके पीसीआर बुलवा रहे हैं। पीसीआर के आने से पहले आप वहां से चले जा रहे हैं। फिर आप शब्द भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुझे ले जाओ अस्पताल। मतलब यार ये क्या है? व्हाट इज दिस? पुलिसगिरी गलत है, नहीं होना चाहिए, वेरी रॉन्ग। हाँ जी। और सर दूसरी तरफ कल राष्ट्रपति जी ने वीरता पुरस्कार दिए, आपने देखा ही होगा। और वीर चक्र और शौर्य कीर्ति चक्र वगैरह। और वीर चक्र जो सर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सभी जवानों को सम्मानित किया गया। और पाकिस्तान ने तो सर अपना वो बॉडियां दिखाई थी जिसमें आतंकवादी और जनाजे में फौज खड़ी थी हाथ बांध के। हाँ। और भारत ने आज कल वीर चक्र से सम्मानित किया। और जो उससे पहले वो चलाते हैं कि किस जवान ने क्या भूमिका निभाई थी, तो उसमें बताया गया है कि इन्होंने क्या एक्शन किया था, क्या टास्क था, क्या था। शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। अनएस्कॉर्टेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक राष्ट्रपति भवन में। तो अब तो पाकिस्तान ने देखा होगा कि पाकिस्तान फिर भी नहीं समझेगा। पाकिस्तान ये कहेगा कि कोई राष्ट्रपति भवन है ही नहीं दिल्ली में, सब एआई है। और वहां के लोग मान भी लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। वो कहेगा दिल्ली है ही नहीं कोई, देयर इज नथिंग कॉल्ड दिल्ली, ये पूरा एआई है जो हिंदुओं ने बना रखा है। और आप तो जानते ही हैं कि वो सिलिकॉन वैली में सब सीईओज बने हैं, उनके लिए बनाना क्या मुश्किल है।
ये ऐसे कुछ हाया करके डाल देंगे, ये कुछ भी कर देंगे। और वहाँ के लोग मान भी लेंगे। हाँ, जो शौर्य चक्र है वो कुमाऊं रेजिमेंट को भी मिला सर, 50 आरआर, जहाँ हम सर सॉफ्ट ड्रिंक पिए थे। सॉफ्ट ड्रिंक हमने पी थी। हाँ सर मुझे अभी भी याद है, हाँ ऑफिसर मैच में बैठे थे और सब जो आए थे सबके बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी। मेजर कलिता है जी, मेजर भार्गव कलिता, ही इज गॉट द शौर्य चक्र एंड 2 दिसंबर 2024 का एक्शन था सर। he's saying that he's from the Naga regiment, हमारी है, कुमाऊं एंड नागा, दे आर द सेम रेजिमेंट्स। और ये 50 आरआर। तो सर हम वहाँ शूट पर गए हुए थे, हाँ जो आरआर का ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ क्रू, क्रू उसी से बाजू में ही हाँ। 50 आरआर है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आओ आप कुमाऊं वाले हैं सर, तो आपको तो लंच पे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ। तो सर हम दिन में गए थे, तब मैंने 50 आरआर को देखा। वो जो मैं बता रहा था, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, मतलब ऑफिसर से हैं और सब ऐसे ही हैं वहाँ पे, आरआर में दाढ़ी बड़े, लंबे लंबे बाल और पहनावा वही था सर। और पूरा ऐसा लगा कि टीम जाम के साथ पूरा अपना। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके पहले कि हम आगे चलते हैं, एक बताना चाहूंगा मैं। तो द सीओ इज वेरी काइंड एंड सीओ टुक मी एंड ही सेज कि यहाँ पे 17 कुमाऊं के हैं हमारे यहाँ ना, 17 कुमाऊं के हैं, कुछ एनसीओज हैं, एक आध जेसीओ साहिबान होंगे या फिर, मैं भी था सर वहाँ पे, है ना, फोटो खींचे थे। हाँ, जो फोटो खींची थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप साहब को पहचानते हैं? तो हाँ साहब। तो एक लड़के से मैंने पूछा आप कैसे पहचानते हैं ना, सीओ आस्क्ड कि आप कैसे पहचानते हैं। तो मुझे लग रहा था वो बोलेगा मैं आपको टीवी पे देखता हूँ ये सब, क्योंकि मुझे पलटन छोड़े बहुत टाइम हो गया, मैंने 99 में छोड़ दी पलटन। वो कहता साहब आपने अल्फा कंपनी कमांड करी है। और यार मैं इतना, मेरे बस आंख में आंसू नहीं आए। मैंने ये जो तगड़ी पलटनें होती है ना, उसको जब मैंने अल्फा कंपनी कमांड करी होगी, वो बेचारा पालने में होगा। वो तो बहुत यंग था। उसने कहा साहब आपने अल्फा कंपनी कमांड करी, मुझे पता है। उसको किसी ने तो बताया होगा, somebody must have told him, that's how he knows। उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी। और मुझे लगा कि यार कि मुझे ना कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया है। उसने जब बोला ना, मतलब आई फेल्ट ब्लेस्ड यार। मतलब मैं काफी खुश सा हो गया उसके बाद में। जवान थे सर वो, जाते टाइम मिले थे गाड़ी के पास। क्योंकि जो पुराने जेसीओज हैं जो मेरी यूनिट के हैं, अब तो जो एसएम साहब हैं या एक आध और होंगे कोई जो मेरे समय के होंगे, बाकी तो सब गए घर। ऑल मस्ट हैव रिटायर्ड, है ना। बट ही वॉज फ्रॉम अल्फा कंपनी एंड ही सेड दैट आई नो यू कमांडेड अल्फा कंपनी। दैट वाज अ बिग डील बिकॉज हमारे उसमें एक जनरेशन का फर्क होगा। बट उसने ऐसा बोला तो मुझे बहुत अच्छा, दिल में अच्छी सी फीलिंग आई। फेल्ट उस दिन मैं काफी खुश हो गया। मैं खुश कम होता हूं, लेकिन उस दिन मैं काफी खुश हो गया। वेरी स्वीट ऑफ द सीओ। कर्नल समर राघव, ही वॉज CO 50 RR जो, एंड बीइंग अ रेजिमेंटल ऑफिसर ही डिड व्हाट अ रेजिमेंटल ऑफिसर वुड डू। मैं नॉर्मली जैसे जाते हैं फौज में तो अच्छा ही लगता है, कहीं पे भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप फौज के तो आपको हर समय अच्छा लगेगा। व्हेन यू गो टू योर रेजिमेंट, फिर आपको लगता है कि यार आज दिवाली सी है, यू नो, यू फील हैप्पी। एक इमोशनल कनेक्ट है जो मैं समझा नहीं सकता। बट ऑल आई कैन से इज थैंक यू टू 50 RR एंड थैंक यू टू कर्नल समर। और सर वो एरिया भी बड़ा वैसा वाला है, 50 RR वाला। हाँ, जैसे 13 RR गए थे सर हम, वो LOC बॉर्डर साइड में है, तो वहां पे घुसपैठ वाले ज्यादा आते हैं। ये वाला जो एरिया है सर, ये तो पुलवामा का है। ये पुलवामा वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजर एरिया है। हाँ, यहाँ पे सर वही कुमाऊं वाला काम करता है, मैन ईटर जो उनको बोला जाता है। हाँ, हाँ, उन्होंने काफी। और सर नागा वालों को नागा दे कॉल्ड हेड हंटर्स। हेड हंटर्स। हाँ, हेड हंटर्स। हेड हंटर्स इसलिए बोलते हैं नागा रेजिमेंट को क्योंकि एक जमाने में एक नागाज में एक ट्राइब है कोन्याक। इनके जो बाप दादा थे ये दुश्मन का सर काटते थे, और इनके जो बहुत बड़े वॉरियर थे, इनके घर के आगे वो सर लगे रहते थे। इसने तो लड़ाई में वो
हेड हंटिंग काउंट करके बताया जाता था कितना पावरफुल या कितना राजा ग्रेट है यहाँ। हाँ, कोनियाक्स वर वेरी स्कैरी डूड्स है। मतलब मैं तो आई हैव ग्रोन अप इन द नॉर्थ ईस्ट, गुड पार्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग वाज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने तो नॉर्थ ईस्ट में लोगों को देखा, मेरे दोस्त रहे हैं नागा और मणिपुरीज एंड नागाज एंड खासीज एंड मीजोज एंड पूरे ना इधर। तो वो तो मैं यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन, और स्टोरियां भी हैं सर, अगर बॉर्डर साइड में अपोजिट पाकिस्तान वो बताने वाली स्टोरी नहीं। नहीं, पाकिस्तान को अगर पता लग जाए कि भाई कुमाऊनी और नागाज आ गए हैं तो उनको थोड़ा सा धैर्य के साथ रहिए, क्योंकि ये लोग पता है नागा वालों से बहुत डरते हैं। द पाकिस्तानीज आर दे लिटरली क्रैप व्हेन दे सी नागाज। उनको पता नहीं क्या क्या नागाज के बारे में स्टोरी सुनाई गई है, किसने सुनाई, कौन सी स्टोरी सुनाई, लेकिन देसे के नहीं यार, ये खा जाएंगे दिस थिंग। एनीवे चलो, ये तो हो गई रेजिमेंट की बातें, अब आगे चलते हैं। सर पाकिस्तान ने जो है हाँ, भारत के ऊपर फितना उल हिंदुस्तान एक नाम से दुष्प्रचार किया है। उसका ये तहरीक तालिबान नहीं, वो जो फितना उल हिंदुस्तान बोलते हैं बीएलए को, ये जी जो बलोच लिबरेशन आर्मी है या जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसका नाम उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान दे दिया। और उसको टीटीपी को कहते हैं फितना उल खवारिज। हमें फालतू में उसमें खचेड़ दिया, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो उसका सर उन्होंने जो हमारे हरीश पर्वत नैनी साहब हैं, हाँ, वो सर चकने पे चर्चा। तो हमारे सर जो वहाँ पे मेंबर हैं राजदूत भारतीय हरीश पर्वत नैनी साहब, तो उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान वाले मैटर पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान द्वारा ये दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और बमबारियां की है और निर्दोष लोगों को मारा है। मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया जो है वो पाकिस्तान को बिलीव नहीं करती जी। पाकिस्तान ने इतना झूठ बोला है महेंद्र, इतने झूठे हैं ये लोग कि अगर गलती से साल में गलती से इनके मुंह से सच निकल जाए ना, लोग समझते हैं वो भी झूठ बोल रहा है। इनकी रेपुटेशन इतनी गंदी है पाकिस्तानियों की, वेरी डर्टी रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। नोबडी ट्रस्ट देम, नोबडी लाइक्स देम, इनकी हरकतों की वजह से। तो पाकिस्तानी की बड़ी एक मैला किरदार जिसको कहते हैं ना, दे आर लाइक दैट, नोबडी ट्रस्ट देम। तो ये क्या करते हैं कि अपने ही लोगों के दिमाग को वो करने के लिए कि फितना अल हिंदुस्तान आपने कर दिया, कि ये जो पूरा मामला है बलूचिस्तान में ये तो इंडिया कर रहा है। मैंने कितनी बार पाकिस्तानियों को बोला सर मैं रोकना चाहूंगा, अभी पिछले महीने यूएई का नाम ले रहे थे कि वो पैसा दे रहे हैं उनको। देखो सुनो, यूएई का नाम क्यों ले रहे थे? क्योंकि यूएई ने पैसा मांग लिया इनसे वापस। मतलब मौके पे जिसका वो उसी को पता दे। हाँ, कल अगर चाइना कहेगा कि हम यहां से वापस जा रहे हैं, कह रहा चाइना स्पॉन्सर कर रहा है बीएलए को, ये कुछ भी कह देंगे। देखो ना, मैं बता रहा हूं ना, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनको कोई लाइक भी नहीं करता पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जरा माइग्रेन, तो आपको दूसरे को माइग्रेन देनी है तो पाकिस्तानियों को पैसा दो, तो वहां पे दे आर लाइक दैट। इनका बिल्कुल आपने ठीक बोला। पिछले महीने ये बोल रहे थे, पिछले से पिछले महीने या पिछले महीने, कि पूरा का पूरा जो बलोच बीएलए वाला मामला ये तो यूएई ने स्पॉन्सर किया है। फितना ही यूएई कर दें, फितना यूएई करते हैं, पता नहीं क्या। ये जो इनसे पैसे मांग ले उसका फितना कर, उसके नाम की पर्ची फाड़ देते हैं ये लोग। मतलब मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, कोई इज्जत विज्जत है, कोई जबान की वैल्यू है, कुछ है कि नहीं? सब बिक जाओगे, जहां से भी पैसा आया उसके सामने लेट जाओगे। ऐसा मत करो यार। भारत सर गलती कर रहा है यहाँ पे। अगर भारत भी इनको कुछ पैसा दे दे कि भाई हमारी टाइम टू टाइम जय जयकार करनी है, तो करना शुरू कर देंगे सर ये। डायरेक्ट मुनीर को दे दें, डायरेक्ट मुनीर, ज्यादा भी नहीं सर, उसकी डिमांड होगी कुछ ज्यादा नहीं, वो तो सस्ते में बिक जाएगा। कुछ डॉलर में ही भारत की जय जयकार शुरू हो जाएगी। मोदी जैसा इंसान दुनिया में नहीं, दुनिया में। मुनीर को पैसा दो, मैं बता रहा हूं सर इसमें भारत का नाम उन्होंने जान मान के डाला हुआ है। हाँ, क्योंकि अपने लोगों को देखिए, दो इसके कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस तरीके से अपने लोगों को बताते हैं कि ये जो हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की फौज की पॉलिसीज की वजह से गलत नहीं हो रहा। ये एक्चुअली आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आप सबसे अच्छी कौम है, आप सबसे साफ सुथरी और किरदार वाली कौम है, वो तो बाहर का जो हिंदू है, अब वो तो बुरा है ही, देखो वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो जब आप फितना उल हिंदुस्तान उसका नाम दे देते हैं, तो आपने पूरी चीज आउटसोर्स कर दी, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने नाम में ही बता दिया कि साहब ये
इस तरीके से है और ये लोग कर रहे हैं और फितनाउल हिंदुस्तान है क्योंकि हिंदुस्तान ने इनको ये करा है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, उसको अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो फितनाउल ख्वारिज हो गए, एक फितनाउल हिंदुस्तान ये हो गया, इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि भारत अफगानिस्तान में कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कुछ आम लोगों के लिए सड़कें बना रहा है, ये इसका मतलब ये दोनों मिले होंगे। तो ना खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो पाकिस्तानी फौज की जिम्मेदारी है आसिम मुनीर की, ना जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो आसिम मुनीर की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं। आपने अलग अलग टैग कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब देखो छोटी सी बात, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है इनका, बस वो वाला इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर इनका तेहरान गया कि हमें ईरान में अमन लाना है, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में आग लगी हुई है। अबे ऑक्यूपाई कर रखा है तुम लोगों ने, वो मतलब एक चोरी के तहत, एक डाके के तहत पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुम लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तुमने गिलगिट बाल्टिस्तान ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां के लोगों को तुमने चूरन दिया कि तुम मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लड़ो। वो कह रहे हैं सड़कें तुम नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं कि तुम हमारे से टैक्स लेते हो, तुम हमें कुछ नहीं देते। एक इसमें और जोड़ देना चाहता हूं सर मैं। हाँ, एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं रिजवान राजी, हाँ, तो वो कह रहे हैं सर ये कश्मीरी हैं, कश्मीरी शब्द उन्होंने बोला है, अपने कश्मीरियों को ही बोल रहे हैं, मुझे पीओके वालों को ही बोल रहे थे कि ये कश्मीरी बेशर्म बदमाश है। ये तो इनकी सोच है इनको लेके। रिजवान राजी का चला सकते हैं ऑडियो, सुन लीजिए। जिस तरह काबुल हिस्टोरिकली पंजाब का हिस्सा रहा है, इसी तरह कश्मीर हिस्टोरिकली पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेज ने अलग कर दिया। कश्मीरी वैसे भी अपने आप को एक्सक्लूसिव समझते थे, सुपीरियर समझते थे। तो एक ये जो जम्मू के ये वाले या मीरपुरी जो हैं, इनका ये एहसास कमतरी सदियों से है कि ये अपने आप को कश्मीर के मुकाबले में, वैली के मुकाबले में खड़ा करें और सुपीरियर साबित करें। और इस एहसास कमतरी के ऊपर, घटिया किस्म के एहसास कमतरी के ऊपर काबू पाने के लिए ये हर इंतहा तक गए, ये इस्लाम तक छोड़ने को तैयार, ठीक है ना। अगर इन्हें ये बता दिया जाए कि हम आपको सुपीरियरिटी अता कर देते हैं वैली से, तो ये इस्लाम तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये इतने घटिया लोग। ये देखो, जब श्रीनगर में प्रोटेस्ट होती थी तब कश्मीरियों से अच्छा कोई नहीं था इस दुनिया में। या बंद का आह्वान हो जाता था। हाँ, बंद का आह्वान हो ना हो, जब श्रीनगर में प्रोटेस्ट होती थी तो कश्मीरियों से बेहतर कोई नहीं, है ना। अब उन्हीं के भाईबंद लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर कश्मीरी बुरे लोग हैं। और खबरें तो सर बहुत डेंजर आ रही हैं कि गोलाबारी में वहां पे मतलब डेथ भी हुई है कश्मीरियों की। डेथ तो हुई है। मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि जब श्रीनगर में प्रोटेस्ट हो रहा है, आवाम आई सड़क पे, कई बार प्रोटेस्ट हो रही है, तो वेरी गुड, क्या बहादुर लोग हैं। भारत को बिल्कुल उन्होंने ये कर दिया, भारत को वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, है ना। अब वही लोग जब वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये बुरे लोग हैं। फिर रिजवान राजी जैसों के गले से पट्टा खोलते हैं लोग कि जा, वो भी पालतू है क्या? सारे पालतू हैं। जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो सच बोल रहा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो बाहर बैठा हुआ है। आप पाकिस्तान में रह के सच नहीं बोल सकते, निपटा देगा मुनीर। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये रिजवान राजी और कुछ भी, ये अपना क्या नाम उसका यार, हामिद मीर, और ये सेठी, नजम सेठी, ये सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आज तक इन्होंने अपनी खुद की सरकार से सबूत क्यों नहीं मांगा। एक हामिद मीर का सर एक लोचा भी हो गया था, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में सर बुला लिया, अब ये चले गए गेस्ट बन के, इनका स्वागत नहीं हुआ ढंग से, तो नाराज हो गए हामिद मीर जो है। तो वीडियो बनाने लगे यूट्यूबर, और वैसे पत्रकार तो होते ही हैं। तो वो एक पत्रकार को पकड़ के पूछ रहा है कि तुम ISI के हो, तुम कौन हो, ये है, और नाराज होके भाग गए। तो वो पत्रकार कह रहा है मेरे को ISI का बना के भाग गया।
ऐसा तो हुआ है, एक मैच का गेस्ट बना के गया हुआ था। देखो अब यही चीज है ना, ये अपने इन लोगों ने अपनी सरकार से कभी सवाल नहीं पूछे। जो सवाल पूछता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, कहानी खत्म। आसिम मुनीर के सामने इनकी औकात है मुंह खोलने की। आज की तारीख में जिन कश्मीरियों के लिए इन्होंने बोला कि हमने इतने साल जिहाद लड़ा, जिन कश्मीरियों के लिए हम अपनी जान दे देंगे और कुर्बान कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, आज उन्हीं कश्मीरियों को ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। आपने देखा ना रिजवान रजी को, ये टिपिकल इनको स्क्रिप्ट आ जाती होगी सर। स्क्रिप्ट नहीं है, ये लाहौरी ब्लड है। ये दिस इज लाहौरी ब्लड। इनको स्क्रिप्ट ना भी दो फिर भी इनकी सोच वैसी है। दिस इज लाहौरी ब्लड। नहीं, स्क्रिप्ट में टाइमिंग दी जाती है ना सर, लिमिट कितना भौंकना है और कब भौंकना है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्क्रिप्ट में दिया जाता है, लेकिन ये बोलते गलत टाइम पे भौंक देते हैं, लेकिन भौंक देते ये। इनको देखो ना, दिस इज एवरीथिंग टू डू विद ज्योग्राफी। ये जो पश्तून हैं वो भी गद्दार हैं, बलोच भी गद्दार हैं, सिंधी भी गद्दार हैं, महाजिर भी गद्दार हैं। जो पीओके के बेचारे ऑक्यूपाइड इलाकों में रह रहे हैं वो भी गद्दार हैं, जो ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान में रह रहे हैं वो भी, सब गद्दार हैं। सब गद्दार हैं पाकिस्तान में। अगर कोई गद्दार नहीं है तो वो पाकिस्तानी पंजाब का बाशिंदा है, वो गद्दार नहीं, वो गद्दार नहीं हो सकता। बाकी सब गद्दार हो सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर जो पिछले 2-1 बार से क्वेश्चन आ रहा था कि पड़ोसी देश जो हमारे हैं उसमें कई लोग आके हलचल मचाना चाहते हैं, तो भारत क्या कर रहा है। हाँ तो भारत से संबंधित खबर आई है सर कि मोदी जी इंडोनेशिया जा रहे हैं जुलाई में, और वहां पर ब्रह्मोस के ऊपर मोहर लगने हाँ वाली है, और उससे पहले वियतनाम और फिलीपींस में हो गया मामला। ब्रह्मोस का हो ही चुका है। तो आप इसको कैसे देखते हैं। भाई जब भारत ने ब्रह्मोस नहीं बेची थी किसी को, जब भारत ने ब्रह्मोस नहीं बेची थी किसी को, उस समय मैंने इसी ऑफिस में टीसीडी में एक वीडियो बनाया था, अगर कोई पुराना वीडियो देख ले, जहां पे मैंने बोला था कि जिस जिसको चाइना के साथ जिस जिसकी प्रॉब्लम है उसको हथियार बेचो। और दक्षिण पूर्व में भारत पहुंच रहा है अब धीरे धीरे। सबको बेचो। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि कुछ कुछ ऐसे देश हैं, भारत अपना बजट बनाए और उनको बोले कि ठीक है हम आपको फ्री में दे रहे हैं, चला के देखो पहले, आप पहले चला के देखो। और आप फ्री में इन द सेंस की जैसे कि 1 अरब का माल, हमने आपको 1 अरब का माल दे दिया, आप एक काम करना, कोई ब्याज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आप 10 साल में दे देना हमें, 10 साल में धीरे 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 दे देना, हर साल आप ले लो, या हमारे बंदे आपको सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। और आप ऐसी चीजें दीजिए जिससे चाइना को दिक्कत हो। चाइना अपने आप में बहुत पावरफुल मुल्क है, लेकिन अगर 10-15 मुल्क ऐसे मिल गए चाइना के आसपास, क्योंकि चाइना की तो सबके साथ प्रॉब्लम है, तो पैरासीटामोल तो खानी चाइना को भी पड़ेगी। पैरासीटामोल चाइना को खानी पड़ेगी बिल्कुल। और यही आइडिया है कि चाइना को इतना परेशान करो धीरे धीरे। तो हमारा चाइना से क्या लेना देना, वो लोग खरीद चाहते हैं, हम लोग दे रहे हैं। हाँ आप भी तो दे रहे हैं। आप भी तो दे रहे हैं, आप पाकिस्तान को नहीं दे रहे। बांग्लादेश को फाइटर प्लेन दे रहे हैं, बांग्लादेश के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, उसको फाइटर टिकाने के चक्कर में लग रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हम देंगे आपको, उड़ाएगा कौन। दे सकता था चाइना, देखो सोचा था उसने एक बार, ऐसा हो सकता है कि एक वो साइकिल नहीं खरीद पा। नहीं कहना कि एक साइकिल के ऊपर रिजवान राजी को बैठाओ और बोल तू माल फूंक भाई, और उसके बाद इसी को फाइटर प्लेन समझ, तो खुद ही फाइटर प्लेन। वाह सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ। ये सर साईं हैं महाराष्ट्र से। हाँ। ये कह रहे हैं सर अगर हमने, सर पीओके ही लेना चाह रहे हैं ज्यादातर लोग, जब भी देख रहा हूँ क्वेश्चन में, कि अगर हम पीओके ले लेते हैं तो वहां जो रेडिकल पीपल्स हैं उनका क्या करेंगे हम लोग, अगर वो जमीन हमारे पास है। जो वहां पे रेडिकल लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डी रेडिकलाइज करा जाएगा। ठीक है, डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनेंगे, आप उनको डी रेडिकलाइज करिए, और अगर बहुत ज्यादा उनको खुजली हो रही है तो जस्ट पुश देम बैक इनटू पाकिस्तान, पुश देम बैक इनटू पाकिस्तान। मैं ऊपर देख रहा था पाकिस्तान में भी पुश देम इनटू पाकिस्तान। बिल्कुल, बीएसएफ का काम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। देखो तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो आर्मी कर देगी, अब वो तो फिर तो चले ही जाएंगे, फिर तो सुधर ही जाएंगे। आरआर वहां तक चली जाएगी ना, तो हाँ आरआर चली जाती है, मस्त है एकदम। 2-3 सेक्टर और बन जाएंगे आरआर। सर अगला क्वेश्चन है सर, जो है आपके जो दर्शक हैं, ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान पंजाब से, और उन्होंने आपको चैलेंज किया है।
चैलेंज यूं है सर, वो कह रहे हैं कि आपने बोला था कि शहबाज शरीफ जो है 5 साल पूरे करेंगे, तो उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि शहबाज शरीफ जो है 5 साल पूरे नहीं कर सकता है, और उन्होंने हवाला दिया है कि 2007 से 2022 तक की व्यवस्था को आप चेक कर लीजिए, क्या क्या कब कब हुआ है। उन्होंने नाम दिया है कि पीपी के जो थे रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, उनको टपका दिया। मुझे सब पता है। और नवाज शरीफ को भी बोला, इमरान खान तक आ गए थे, और उन्होंने जो बोला, आपने बोला कि नहीं 5 साल कवर कर जाएगा, पर ना चैलेंज कर। देखिए सुनिए, मैंने बिल्कुल बोला है कि 5 साल कवर कर जाएगा, जिस तरीके से उसकी, अगर ये 5 साल नहीं करता पूरे शहबाज शरीफ, तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगेगा कि 5 साल, क्योंकि इसने क्या करा, देखिए पाकिस्तानी फौज है ना, पाकिस्तानी फौज क्या करती है कि सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रख लेती है। सबसे पहले सारी ताकत उसके पास है। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर से पूछे बिना बाथरूम नहीं जा सकता, यह ताकत है पाकिस्तानी फौज की अपने हुक्मरानों के ऊपर, ठीक है। हम लोग स्कूल में नहीं कहते थे सर मे आई प्लीज गो टू द बाथरूम, वो उसका वो चक्कर है, ठीक है। रावलपिंडी की ओर देख के कहता होगा सर मे आई प्लीज, तो आसिम मुनीर का हाँ हो ले, तब हुआ था होगा वो। इसने इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इतना ज्यादा ये बिल्कुल कालीन बन गया है। इसकी बेइज्जती करता है डोनाल्ड ट्रंप, इसको जलील करता है, इसका नाम नहीं लिखता, फेवरेट फील्ड मार्शल करके हर समय डालता है, उसको हेड ऑफ स्टेट, ये कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब आपको जूते पहुंचने हो तो शहबाज शरीफ के कपड़े वहां पे हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर आप डोरमैट की तरह अपने पैर पहुंचे और आप आगे निकल जाएं। इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कोई ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है? मैंने इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान के अंदर भी, जिसका एक रिवाज रहा है, राइट। पाकिस्तान में अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, अलग अलग लोग रहे हैं। कुछ ऐसे थे जिनका डायरेक्टली पंगा फौज से हो गया, कुछ थे जो कि बिल्कुल फौज के साथ बना के रखा, लेकिन और सबने कुछ कुछ लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करा है फौज के साथ। लेकिन इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं देखा जो शहबाज शरीफ कर रहा है कि सर मैं, एक फिल्म का गाने की एक लाइन है सर, हाँ, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, वो तो नहीं हो गया? मुनीर ने पानी पिला दिया। ये कौन सी पिक्चर है यार, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। गाना है बड़ा फेमस सर, घर आजा परदेसी वाला। तो उसमें एक लाइन आती है अंदर कि तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। ये दासी बनने लायक भी नहीं था, तो प्रधानमंत्री बनाया। चलो आज के लिए सर, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ऑल राइट, ओके, राम राम।